नेम प्लेट के मामले पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बहुत बड़ा निर्णय लिया। योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया है कि फिर नेम प्लेट ठोकेंगे ठोकेंगे ठोकेंगे, यानी दावे के साथ, दमखम के साथ फिर उत्तर प्रदेश में सभी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना होगा। उन्हें अपना नाम, अपना पता, सब कुछ लगाना होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को ये लगा कि नहीं, प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खाने पीने की चीज़ों में कुछ भी मिलाया जा सकता है, इसलिए अब दुकानदारों को अपना नाम, पता सब कुछ बताना होगा। ऐसे में आप निश्चित तौर पर ये जानिएगा, निश्चित तौर पर एक वर्ग नेम प्लेट को हटाने के लिए फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर दौड़ पड़ेगा और वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरह से ये जो आदेश योगी आदित्यनाथ जी ने पारित कराया है उसे किसी भी तरह से लागू ना हो और वो फिर मनमानी तरीके से चाहे जूस में पेशाब मिलाकर पिला दें या फिर कोई भी गलत सामग्री खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर लोगों को परोस दे, तो एक वर्ग, एक गैंग जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। और वो सक्रिय होकर भागेगा कहाँ पर, किसके पास जाएगा, उसका कौन माई बाप है? उसके माई बाप हैं अभिषेक मनु सिंघवी। वो उनके पास पहुंचेंगे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के पास जाकर गिड़गिड़ा के कहेंगे कि एक बार तो आपने बचा लिया। जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी उस समय नेम प्लेट का आदेश पारित हुआ था, उस समय नेम प्लेट के समय पे आपने कानूनी लड़ाई लड़ी और 1-2 दिन में आपने आदेश पारित करा दिया कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पूरी तरह से मनमानी की, यानी कांवड़ यात्रा में हमने कुछ भी, जो भी मन चाहा वो किसी भी तरह से परोसा, बेचा, उस पर कोई रोक नहीं लग पाई क्योंकि नेम प्लेट हट गई थी, तो इसलिए मनमानी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए सारे लोग, जो ऐसे लोग हैं दूषित मानसिकता के लोग, जो खाने पीने की चीज़ों में जूस में पेशाब मिलाकर या खाने पीने की चीज़ों में गलत सामग्री मिलाकर परोस सकते हैं, ऐसे लोग पहुंचेंगे अभिषेक मनु सिंघवी के पास और अभिषेक मनु सिंघवी से फिर रोक लगाने के लिए कहेंगे कि कोई भी आदेश पारित कराओ किसी भी तरह से। अब योगी आदित्यनाथ ने जो नेम प्लेट का दोबारा निर्णय दे दिया है कि लगाना ही है और साथ ही साथ में सीसीटीवी कैमरे वो अनिवार्य कर दिए हैं, तो इससे मुझे किसी भी तरह से बचाओ। अब ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में अगर ये गैंग अभिषेक मनु सिंघवी के पास पहुंचा तो निश्चित तौर पर पैरवी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए वो राजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी कोई चिंता नहीं है। देश की जनता, प्रदेश की जनता मानव मूत्र पिए या फिर देश और प्रदेश की जनता कुछ भी गलत खाने पीने की चीज़ों में खाए, उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। अगर अभिषेक मनु सिंघवी को जरा भी देश और प्रदेश की चिंता होती कि उनके साथ खाने पीने की चीज़ों में कुछ गलत चीज़ ना मिले, तो निश्चित तौर पर जो पहला आदेश था कांवड़ियों के यात्रा के समय में नेम प्लेट वाला, तो उसकी पैरवी अभिषेक मनु सिंघवी कतई नहीं करते, किसी भी सूरत में नहीं करते। और वो कहते कि खाने पीने की चीज़ों में किसी भी तरह से गलत सामग्री नहीं मिलनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, और इसके कारण से मैं इस फाइल को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करूंगा, किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करूंगा और ये फाइल तो मैं सुनवाई कर ही नहीं सकता, इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। कोई और मामले मेरे पास लेकर आओ तो उसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन इस तरह की गंदी और नीचता वाली फाइल की सुनवाई मैं किसी भी तरह से नहीं करूंगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी भी शायद ये चाहते हैं कि देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गलत चीज़ें खाने पीने को मिले, जूस में मानव मूत्र मिलाकर उन्हें परोसा जाए और उन्हें पिलाया जाए, वो उससे एकदम से किसी भी तरह से विचलित नहीं होते। अगर विचलित होते तो एक बार नेम प्लेट पर रोक लगवाई, दोबारा जब गाजियाबाद में उनके नज़दीक, दिल्ली के नज़दीकी गाजियाबाद में जब जूस में मानव मूत्र मिलाया जा रहा है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्यों नहीं टिप्पणी की? इसका मतलब ये सारे लोग मिले हुए हैं और इस सब में उनके जो सरदार हैं, उनके जो प्रमुख हैं, यानी राहुल गांधी भी कुछ भी नहीं बोलते। राहुल गांधी भी
कोई टिप्पणी नहीं देते, ना अभिषेक मनु सिंघवी को रोकने का काम करते हैं कि इस तरह की फाइलें जो आती हैं, इस तरह की जो पैरवी आती हैं, इसे कतई किसी भी सूरत में इसकी पैरवी करो ही मत। देश की जनता अगर मानव मूत्र पिएगी, देश की जनता अगर कुछ खाने पीने में गलत चीजें खाएगी तो ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अपराध है, और इसलिए इस तरह की फाइलों को किसी भी तरह से लेना मत। लेकिन राहुल गांधी ये अभिषेक मनु सिंघवी को कहते हुए नजर नहीं आते। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी चीजों पर जहां पर मानव मूत्र मिलाकर जूस में परोसा जा रहा है, खाने पीने की चीजों में गलत चीजें मिलाई जा रही, ऐसी चीजों पर भी राहुल गांधी नहीं बोलते। ऐसी चीजों पर भी कांग्रेस चुप्पी साधी रहती है। ऐसी चीजों पर भी कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करते हैं कि खाने पीने की चीजों में लोगों को गलत चीजें मिले, खाने पीने की चीजों में लोगों को मानव मूत्र मिले, लेकिन हम पैरवी करेंगे और इस आदेश को रोक लगाने का काम करेंगे। अब देखना होगा कि जो लोग, पूरा जो एक गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, वो क्या अभिषेक मनु सिंघवी के पास पहुंचता है और अभिषेक मनु सिंघवी क्या इस पर कोई आदेश लेकर आते हैं कि नहीं, दुकानदारों को अपना नाम पता नहीं उजागर करना चाहिए, नहीं दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने चाहिए, नहीं खाने पीने की चीज़ों में गलत सामग्री मिलनी चाहिए, इससे उन्हें कोई परहेज नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। ऐसा क्या वो करते हैं? उनके पास लोग पहुंचेंगे, लेकिन अब ऐसा आदेश योगी आदित्यनाथ लेकर आए हैं जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनके पास भी कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने एक कदम भी बढ़ाया ऐसे मामले में, इस मामले में, क्योंकि सभी को पता है कि जैसे गाजियाबाद में जिस तरह से मानव मूत्र जूस में पिलाया गया, रोटियों पर थूका जा रहा है, खाने पीने की और सामग्रियों में गलत चीजें मिला दी जाती हैं, ऐसे मामले में अगर अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर पैरवी कर दी तो फिर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ही जनता नहीं, पूरे देश की जनता अभिषेक मनु सिंघवी से नाराज होगी, उनसे जवाब मांगेगी, उनसे कहेगी कि क्या आप देश भर की जनता को इस तरह गलत चीजें मिलाकर खिलाने की कोशिश में आप भी क्या शामिल हैं? पूरे देश की जनता उनसे जवाब मांगेगी। जवाब मांगेगी राहुल गांधी से भी, क्योंकि राहुल गांधी के पार्टी के ऐसे नेता हैं, इस तरह के अधिवक्ता हैं जो इन चीज़ों में सम्मिलित रहते हैं, जो राष्ट्रवादी चीज़ें हैं, राष्ट्र के लिए हैं, देश के लिए हैं, देश के हित के लिए हैं, वहाँ उस ओर उनकी नज़र नहीं जाती। उनकी नज़र किस ओर जाएगी कि नेम प्लेट के मामले पर नेम प्लेट अगर ठोका गया है तो उसे कैसे रोका जाए, किस तरह से